अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग खैरियत से हैं। कल का मैच आप सब लोगों ने देखा होगा, बड़ा मज़े का मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था जब पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करवाई है तो बॉलिंग के अंदर भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं। कल अफरीदी जनाब पाकिस्तान की तरफ से सबसे हाईएस्ट स्कोरर रहा है उसमें बॉलिंग में, यानी ये अभी तक का बड़ा है। इस पर बात करते हैं अगली वीडियो में। तो कल पाकिस्तान को 402 रन का जब टारगेट मिला तो ये बहुत बड़ा टारगेट था, क्योंकि जिस हिसाब से स्टैट्स से जो चीज़ें थी उसमें बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर इसको पूरा करना था, और पूरा करने के बाद उसको तो एक तो विकेट बैटिंग विकेट थी, दूसरा ग्राउंड छोटा था, बट 400 चेस करना इट्स नॉट अ इजी जॉब। पाकिस्तान ने जब फिर बैटिंग स्टार्ट की है तो पहला जो अब्दुल्ला शफीक था वो बहुत जल्द आउट हो गया 4 स्कोर के ऊपर, तो वहाँ पे उम्मीदें जो थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी, यानी काफ़ी डामाडोल की सिचुएशन बन गई थी। बट हेड्स ऑफ टू फ़खर जमान ने कल 11 छक्के लगाए हैं अपने मैच के अंदर, जो कि अभी तक के सबसे बेस्ट छक्के हैं। और 2 से 3 मैच खेला, 3 पिछले मैच में 7 छक्के थे, इस मैच में 11 छक्के। और मुझे इतना फ़ख्र हो रहा है उस फ़ख्र के ऊपर कि क्या बताऊं मैं आपको, मतलब दिल खुश कर दिया फ़खर जमान ने। और साथ में जो बाबर आजम ने उसका साथ दिया है, कमाल है। यानी कल उसने वाकई लीडरशिप दिखाई है और एक ज़िम्मेदाराना तरीके से स्ट्राइक रोटेट करते हुए उनको चीज़ें दे रहे थे। चीज़ें थी जो हम पिछले वीडियोस में और उनमें कहा करते थे कि गेम अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस। इस पूरी गेम के अंदर सिर्फ गेम अवेयरनेस जो थी वो हावी हुई है चीज़ों के ऊपर। मैं बताता हूँ कैसे। मसलन जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया तो उन्हें 7-8 एवरेज चाहिए थी, तो यही उनके माइंड में था कि हमने इसको नीचे नहीं गिरने देना। और क्या थी कि जी उन्होंने कहा कि जी पहले 3 से 4 ओवर हमने विकेट को चेक करना है, बॉलर्स को चेक करना है, और उसके बाद हमने फिर अपना हाथ खोलने हैं या विकेटिंग और शॉट्स जो खेलनी है वो खेलनी है। और ऐसा ही किया गया। फिर बारिश का भी फ़खर जमान का जो इंटरव्यू है आप उसको सुने तो उसमें भी ये कहा कि बारिश का उनकी नज़र में था। फिर डीएलएस मेथड जो था वो भी उनके माइंड में था कि डीएलएस मेथड जो है वो किस तरीके से किस जगह के ऊपर कितना स्कोर लेके जाएंगे तो वो हमें सपोर्ट करेगा, और कहाँ पे हम लैग करेंगे तो जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को वो सपोर्ट करेगा। यही हुआ। बाबर आजम जब आया विकेट के ऊपर और फिर खुल के खेलना शुरू किया उसने, फ़खर जमान ने आउटस्टैंडिंग 63 बॉल्स के ऊपर उसकी सेंचुरी है। 63 बॉल्स के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से ही इज द हाईएस्ट, यानी जिसने इतनी कम बालों के ऊपर की थी। और आप अमेज्ड होंगे एक चीज को सुन के कि इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये सलीम मलिक के पास 87 का है, या किसका है 1987 का, या इस तरह का कोई है जो कि 83-84 बॉल्स के ऊपर उन्होंने बनाई हुई थी। तो आप इतना लंबा इतना बड़ा रिकॉर्ड भी उन्होंने बीट किया पाकिस्तान का, जो कि उन्होंने बेहतर किया उसको। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये पूरा मैच होता तो फ़खर जमान अपनी 210 की जो इनिंग्स खेली थी उसको बीट करता, ये हाईएस्ट की तरफ जाता, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ट्रिपल सेंचुरी भी बनाता। तो उसने बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, और वही गेम अवेयरनेस की। जब बारिश हुई है, बारिश के बाद जब वापस गए हैं तो ऐसा लग रहा था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे एज अ फैन, एज अ क्रिकेट लवर, एज अ स्पोर्ट्समैन मुझे ऐसा लग रहा था कि जब ये वापस आएंगे तो मोमेंटम ब्रेक हो चुका होगा और इसमें चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। बट अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, ये है वो पाकिस्तान, ये है वो पाकिस्तान के प्लेयर जिससे दुनिया खौफ खाती है। तो उन्होंने आते साथ ही दोबारा वही स्ट्रेटेजी अपनाई और उसी चीज़ के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर सलाम है फ़खर जमान को। उसके दिमाग में ये चीज़ मौजूद थी कि मुझे डीएलएस मेथड के तहत जो रन्स ऊपर लेके जाने हैं जिसकी वजह से हम मैच जीतेंगे वो कितने हैं। और अलग तरफ से एक रहमत भी थी कि उसने स्पिनर लगा दिया उसमें, जिसमें वो 22 स्कोर पड़ा उसके एक ओवर में, और वही एक टर्निंग पॉइंट बना पाकिस्तान को 21 रन से जीत की तरफ लेके जाने के लिए। तो हेड्स ऑफ टू यू, मोमेंटम को इसी तरीके से बरकरार रखिएगा, और इसी तरीके से बाकी जो है हार जीत गेम का हिस्सा है। हम शुरू से यही कहते हैं कि हम आपसे प्यार करने वाले हैं, हम फैन हैं आपके। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो क्रिकेट फैन हो, जो क्रिकेट की नौ हो रखता हो या गेम की या स्पोर्ट्समैन हो और वो ये कहे कि नहीं जी हर मैच जीता ही जाता है। जीता नहीं जाता हर मैच। हर मैच में अपनी एफर्ट्स पुट की जाती हैं और अपनी एफर्ट्स दिखानी चाहिए, जो कि इस मैच में भी नजर आए। खुदा हाफिज।